साइफर केस में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुना दी गई है। इससे कबल आपको बताते चले कि रावलपिंडी अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई है और बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को आखिरी बयान 342 की कॉपियां भी फराहम की गई थी। 3-4 गुज़िश्ता दिनों से इस केस के ऊपर समाअत हो रही थी। काफ़ी बरहम भी नज़र आ रहे थे शाह महमूद कुरैशी। उनका रवैया जो था काफ़ी गुस्से वाला था। कभी वो उठा के कॉपी जो है वो दीवार पर दे मारते थे, कभी तल्ख कलामी किया करते थे। अब साइफर केस में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुना दी गई है। आमिर बताइएगा, 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। देखिए, अहम तरीन मुकदमे की समाअत साइफर केस की अडयाला जेल रावलपिंडी में हुई और इस मौके पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने मुकदमे का फैसला सुना दिया है और ये करार दिया है कि मुजरिम करार दिया है बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की और अहम जो कौमी राज थे उनको पब्लिक किया, जिसकी वजह से उन पर जुर्म साबित होता है और उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई जा रही है। जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अडयाला जेल में ये ट्रायल मुकम्मल किया और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जुर्म साबित हो गया है। जो खुसूसी अदालत है उसने ये बताया कि तमाम इस मुकदमे के गवाहान के बयानात की रोशनी में जो दोनों मुल्जिमान हैं उनके ऊपर जुर्म साबित होता है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी, बानी पीटीआई ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म जबकि शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर खारजा जो साइफर बैरून मुल्क से आया था, जो पाकिस्तानी सफीर की तरफ से भिजवाया गया था, उसके ऊपर उसको पब्लिक किया और उस अहम कौमी राज और अहम जो सफारती मालूमात थी उसको न सिर्फ जलसे में लहराया और उसको पब्लिक किया। इस जुर्म के साबित होने पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जुर्म साबित होता है। अहम तरीन गवाहों ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए, मजमूई तौर पे 25 गवाहों ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए और उसके बाद जो बानी पीटीआई हैं उनके वकला 3 समातों पर गैर हाजिर रहे और उसके बाद फिर अदालत ने सरकारी वकील को वकील सफाई मुकर्रर किया, डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया और उसके बाद उन्होंने गुज़िश्ता रोज रात 12 बजे तक मुकम्मल जिरा की और उसके बाद जो हतमी सवालनामा था 342 के बयान का जो आखिरी बयान होता है उसके लिए सवालनामा दिया गया बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को, जिसका उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद अदालत ने तमाम शवाहिद और दलाइल की रोशनी में अब इस मुकदमे का फैसला सुना दिया है रावलपिंडी की अडयाला जेल में। और दोनों जो मुजरिमान हैं उनको वहीं से हिरासत में ले लिया गया है और वहीं से अब, क्योंकि पहले ही भी वो जेल कस्टडी में थे, लेकिन अब उनकी इस मुकदमे में भी जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई गई है, क्योंकि दोनों को जो जुडिशियल ऑर्डर है वो भी हवाले कर दिया गया है। जो जेल रिमांड का उनका बाकायदा हुक्मनामा है जिसको सजा का हुक्मनामा कहा जाता है, वो भी इन दोनों जो मुजरिमान हैं इनके हवाले कर दिया गया है। और अब इस मुकदमे का फैसला जो अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत थी वहां पर यह सुनाया गया है और इस हवाले से ये बताया गया है कि मुकम्मल तौर के ऊपर तमाम जो शहादतें थी वो कलमबंद हो चुकी थी, उनके ऊपर जरा का हक दिया गया। बानी पीटीआई के जो वकला थे वो 3 दिन तक अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उनकी अदम हाजिरी पर जो सरकारी डिफेंस काउंसिल थे उनको मुकर्रर कर दिया, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज आजम खान समेत सोहेल महमूद जो साबिक सेक्रेटरी खारजा थे, साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक जो सफीर थे अमरीका में पाकिस्तान के असद मजीद खान, उन पर भी जिरा की और उसके बाद अदालत ने तमाम गवाहान के बयानात पर जिरा होने के बाद इसका हतमी जो सवालनामा है वो दिया शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को, जिस पर उन्होंने अपने जवाब तहरीर करवाए और उसके बाद जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है उसने ये मुकदमे का फैसला सुना दिया है। इस मौके के ऊपर जो मुजरिमान हैं उनकी तरफ से एहतजाज किया गया और ये कहा गया कि वो इस ट्रायल को नहीं मानते, ताहम अदालत ने बताया कि इसमें तमाम तर जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब इस मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा है। और यही हुआ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को इस जुर्म में सजा सुना दी है कि उन्होंने साइफर को जो अहम तरीन मालूमात थी उसमें न सिर्फ सफारती, कानूनी और जो अखलाकी जो तमाम तर मालूमात थी उसको पब्लिक किया और उसको सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया और ये वो मुकदमा था जिसका ट्रायल जो है वो अडयाला जेल में किया गया, खुसूसी अदालत कायम की गई और इसी खुसूसी अदालत ने अब ये फैसला सुनाया है कि